A very good morning, dear students. So, let us start our today's IT class. So, we have already seen two of the sessions in our previous class. The first was related to introducing ourselves, and the second one was related to greeting others. So, हम लोगों ने वहाँ पर अभी देख लिया है कि हमें अगर खुद को इंट्रोड्यूस करना हो तो हमें किस तरीके से कौन कौन से सेंटेंसेस और कैसे इंग्लिश में बोलना होता है. There were two situations. The first one was formal and the second one was informal. And the second session that was there was about greeting others. अब जब किसी को हम पहले से जानते हो तो वहाँ तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ पर हम कैसे ग्रीट करेंगे सामने वाले को. सो दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन सेशन नंबर 2. And today in session number 3 we would be going in the details of our next topic, which is talking about family. All right, so what is this talking about family actually means? So let us just get into some of the things which are given to us, and then we will start. Just a minute, let me set the screen. Okay, so as you can see on the screen, introduction part, just go through the introduction part. In day-to-day life you may need to talk about your family and relations in family. डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें हमारे फैमिली के बारे में कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, या फैमिली मेम्बर्स के बारे में कहीं पर बताना पड़ता है. सो इफ़ वी आर इनटू सच सिचुएशंस तो हमें वहाँ पर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करनी पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई हुई हैं. ठीक है, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो इन आवर फैमिली वी हैव फैमिली मेम्बर्स लाइक ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, aunt, cousins. So these are the terms that we already know about the family relationship. But there are some more terms that we should know, and these terms are, as you can see on your screens, these are the terms which are given to you. Okay, I think it is visible to you now. Okay, so देखो फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर मेल, फीमेल और रिलेशनशिप की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. फादर, मदर, अगर हम फादर मतलब मेल पेरेंट में बोले तो फादर, और फीमेल में मदर, और इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं तो पेरेंट. सन एंड डॉटर, और यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होती है चाइल्ड. हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है जिसको बोलते हैं स्पाउस. जैसे कि मुझे बोला कि भाई किसी को जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलना है. अब जैसे इफ़ अ बॉय इज और इफ़ अ मेल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी, so definitely his partner will be a female, so we will be asking their wife's name या mother's name. But if we are talking to somebody whose gender is not clear to us, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं what is your spouse name. अब स्पाउस नेम में क्या होता है, इफ द पर्सन इज मेल सो डेफिनेटली द नेम ऑफ द स्पाउस विल बी हिज वाइफ, है ना. तो यहाँ पर स्पाउस का मतलब होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में यूज होने वाली टर्म. ब्रदर, सिस्टर, और यहाँ पर एक टर्म होती है सिबलिंग. ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए. ट्विंस को मेल फीमेल दोनों में ट्विंस ही बोलते हैं, और यहाँ पर सिबलिंग बॉर्न एट द सेम टाइम एज यू. ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को हम क्या बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को हम क्या बोलेंगे ग्रैंड चाइल्ड. अंकल और आंट को हम क्या बोलते हैं पेरेंट्स सिबलिंग, है ना. अगर आपके मम्मी पापा के कोई क्या कहना चाहिए ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, है ना, उनके कोई सिबलिंग्स हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं अंकल या आंट. और सिबलिंग्स के बच्चे, है ना, सिबलिंग्स चाइल्ड, जैसे कि इफ देयर इज सम बॉय, इफ there is his sister, so his sister's child will be called as siblings child, है ना. nephew and niece we will call them, and uncles and aunts children will be called as our cousins. So these are the terminologies which are given to us over here, and now let us see some examples. ये जो terminology वाला ये जो टेबल है, ये टेबल हमें पता होना चाहिए, हमें ये सारी टर्म्स पता होना चाहिए किसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है. आगे बढ़ते हैं. ठीक, यहाँ पर देखो डिस्क्राइबिंग फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, यू यूज रिलेशंस फ्रॉम अबव टेबल टू डिस्क्राइब योर फैमिली. ठीक है, हमें इनमें से ही किसी ना किसी
रिलेशनशिप का यूज़ करके हमारी फैमिली के बारे में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, वाइल टेलिंग समथिंग अबाउट रिलेशनशिप टू समवन एल्स। देखो यहाँ पर मैं आपको मार्क कर कर बताता हूँ, वाइल टेलिंग समथिंग about relationships to someone else, remember that they are third person, है ना। अब मैं किसी के बारे में अगर बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन मैं बता रहा हूँ, जिसको बता रहा हूँ वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बता रहा हूँ वो कौन कहलाएगा, तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि वो वहाँ पर है नहीं और मैं ना तो खुद वो पर्सन हूँ ना जो मैं जिसको बता रहा हूँ वो पर्सन है। तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दैट विल बी द थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल का ध्यान रखना होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल क्या बोलता है, तो ये देखो, ये थर्ड पर्सन और इसका ये वाला सिंगुलर रूल। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल में, कि हमें ही शी इट या तो फिर उस पर्सन का नाम या तो उसका रिलेशनशिप यूज़ करना होता है। जब भी हमें किसी रिलेशनशिप के बारे में बताना हो और हम थर्ड पर्सन का रूल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें ही शी इट या उस पर्सन का नेम या उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं वापस से उस स्क्रीन पर आता हूँ। ये देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई हैव अ यंगर ब्रदर, ठीक है, आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो ब्रदर क्या हुआ, एक रिलेशनशिप हुआ। अब मैंने बता दिया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यंगर ब्रदर, सो ही इज द थर्ड पर्सन। अब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ही शी इट या रिलेशन का नाम यूज करना है। तो देखो, इफ आई एम कंटिन्यूइंग दिस सेंटेंस, तो आई एम नॉट राइटिंग माई ब्रदर सिंग्स वेरी वेल। देखो मैं यहाँ पर माई ब्रदर सिंग्स वेरी वेल मतलब कि उसका नाम लेकर नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ही सिंग्स वेरी वेल, ही स्विम्स टू या माई ब्रदर स्विम्स टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ही शी इट या रिलेशन का नाम हमने यूज किया हुआ है। अदर देन दिस सेकंड एग्जांपल देखो, माय हस्बैंड लाइक्स टू वॉच फुटबॉल मैचेस, ही इज अ बिग रोनाल्डो फैन। तो यहाँ पर भी माय हस्बैंड और बाद में सेकंड सेंटेंस को कंटिन्यू करते टाइम क्या लिख लिया, ही। थर्ड में हिज डॉटर लिव्स इन मुंबई एंड शी इज अ शेफ देयर। माई ट्विन हैज गॉट अ ब्यूटीफुल वॉच, तो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप शो करता है। योर अंकल इज अ गुड स्विमर, अवर ग्रैंड पेरेंट्स टेल ब्यूटीफुल स्टोरीज, हिज वाइफ इज अ स्कूल प्रिंसिपल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, नीचे भी दिए हुए हैं दो, his cousin is my classmate and your aunt teaches in school. So these are some examples of telling about relationship. All right, so this session explained us only the terminologies that can be used during conversation with somebody, and if we want to explain them something related to our family members, so वहाँ पर क्या क्या टर्म्स यूज़ करना है वो सारी टर्म्स हमें यहाँ पर इस सेशन नंबर 3 में बताई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमें दी हुई है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। मैं आपका इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आपको ये आपकी कॉपीज़ में भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि बोला हुआ हेलो आई डैश जो, तो एक पर्सन का नाम है हेलो आई डैश जो, तो यहाँ पर आपका आंसर लिखना है हेलो आई एम जो। ठीक है, सेकंड आई लिव इन इंडिया, ठीक है, ये सेकंड डैश कोई काम का नहीं है, आई लिव इन इंडिया। माई नेम इज़ रिया, ठीक है, माई नेम इज़ रिया। आई एम फ्रॉम जापान, ठीक। माई फादर इज़, ये वाला एग्जाम्पल है ना, माई फादर इज़ फ्रॉम इंडिया एंड माई मदर इज़ फ्रॉम वट एवर इट इज़ रिटन फ्रॉम जापान। आई हैव, यहाँ पर ये दो ब्लैंक्स इन्होंने दे दिए हैं, यहाँ पर ये सिंगल ही ब्लैंक है, तो यहाँ पर आएगा आई हैव अ डॉग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। आफ्टर दिस ये आपका काम है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक। यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस आपको दे दिए गए हैं। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको असेंबल करना है सारे शफल्ड सेंटेंसेस को और एक प्रॉपर शफल्ड वर्ड्स को और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, माय नीना हेलो एवरीवन नेम इज़, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नीना।
अगर मैं इस वाले सेंटेंस की बात करूं, ये बी वाले की, तो लिखा हुआ है 14 ईयर्स ओल्ड आई एम, तो इसका आंसर आएगा आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको सिर्फ शफल किया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना। अगर मैं ये जी वाले की बात करूँ, लास्ट वाले की, तो लिखा हुआ है टू नाइस ऑल यू मीट, तो इसका आएगा नाइस टू मीट यू ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जम्बल्ड सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज कर कर एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन पेयर ऑफ सेंटेंसेस में आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पर 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है और सही आंसर आपको आपकी कॉपीज़ में लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 सेंटेंसेस हैं। मैं पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। हाँ, ये अब पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं। आपको बोला है कि आप लोगों को बताना है कि ये जो पेयर्स हैं, ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है या ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ है नाइस टू मीट यू, व्हाट क्लास आर यू इन, आई एम इन क्लास 9, आई एम इन एडमिशन दिस। तो नाइस टू मीट यू बोल दिया, मतलब ये सामने वाला किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है मी टू, सेंटेंस ही लिखा हुआ है मी टू आई एम इन क्लास 9 टू, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाय आई एम तानिया, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वेयर इज अवर क्लासरूम, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये 3 पहले सेंटेंस नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, हाय आई एम तानिया, व्हाट्स योर नेम, तो अमय ने बोला हेलो माय नेम इज़ अमय। अब तानिया ने बोला नाइस टू मीट यू अमय, व्हाट क्लास आर यू इन, तो अमय ने बोला आई एम इन क्लास 9B, आई एम अ न्यू एडमिशन, एंड यू, तो उसने बोला मी टू, दिस विल बी थर्ड, मी टू आई एम इन क्लास 9B टू, हु इज अवर टीचर, तो तानिया ने बोला मिस्टर स्मिथ, एंड वेयर इज अवर क्लास, ये फोर्थ सेंटेंस, वेयर इज अवर क्लास, सो तानिया ने बोला दिस वे, कम विथ मी, okay great. So this is a proper communication that has taken place between two students which are Tanya and Amay. Alright, so we have arranged these sentences in a proper order and made a proper conversation. So what you need to do is you need to write these pair of sentences in proper order in your copies, which is already written over here. This will be first, this will be second, this will be your third, and this will be fourth. So this has to be written in your copies in a proper order so that it looks like a proper conversation between Amay and Tanya. Okay, there are again some fill in the blanks which are given to us. तो यहाँ पर मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। Alright, so here you can see there are some fill in the blanks and some suggesting words are already given to us on the top, as you can see over here. Class, photo, spell, surname, old card. So these are the words that has to come in these places. So you have to write these answers in your copy by finding out the right answer that will fill these blanks. मैं कुछ सॉल्व करके बता देता हूँ। हेलो, देखो लक्की और स्कूल लाइब्रेरियन के बीच की बातें हैं। लक्की ने बोला हेलो, स्कूल लाइब्रेरियन टोल्ड हेलो व्हाट्स योर नेम, लक्की ने बोला माय नेम इज़ लक्की, स्कूल लाइब्रेरियन ने बोला एंड व्हाट्स योर डैश लक्की, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो व्हाट्स योर सरनेम, तो यहाँ पर आएगा व्हाट्स योर सरनेम लकी, तो लकी ने बोला मोंगा, मोंगा, तो यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरियन ने पूछा कैन यू डैश दैट, तो समझ में नहीं आया लाइब्रेरियन को ये क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कैन यू डैश दैट, तो सेकंड डैश में आएगा स्पेल, कैन यू स्पेल दैट, तो यहाँ पर आएगा MONGA, ये लकी ने आंसर दिया। अब स्कूल लाइब्रेरियन थैंक यू, व्हाट डैश आर यू इन, सो व्हाट क्लास आर यू इन। ठीक है, अब बचे हुए जो ये 3 ब्लैंक्स हैं ये आपको फिल आउट करना है और जो भी आंसर आते हैं आपको कॉपीज में नोट डाउन कर कर रखना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस, लेट अस सी। यहाँ पर देखो एक सिचुएशन हमें दी हुई है और यहाँ पर हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेंगी जो फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में होती हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात की हुई है, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 2 लोगों की बात करी हुई है, नेहा एंड हरमन। यहाँ पर क्या बोला है, नेहा एंड हरमन आर पेरेंट्स ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, मतलब नेहा एंड हरमन पेरेंट्स हैं, इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है आरव एंड मीरा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आरव एंड मीरा।
बोथ आरव एंड मीरा आर 14 ईयर्स ओल्ड, दोनों के दोनों कितने साल के हैं, तो दोनों 14 ईयर्स ओल्ड है। दे वेर बॉर्न ऑन सेम डेट, यहाँ से एक बात पता चल रही है, दोनों 14 ईयर्स के हैं और दोनों की बर्थ डेट सेम है, मतलब ये दोनों ट्विंस हैं। एक बात हमें यहाँ से ये पता चली। आरव इज अ बैडमिंटन प्लेयर एंड हैज़ वन मैनी प्राइजेस। मीरा इज अ लीड सिंगर इन हर स्कूल बैंड। आरव बैडमिंटन खेलता है और मीरा स्कूल बैंड में सिंगर है। नेहा इज अ टीचर इन अ स्कूल एंड हरमन इज द ओनर ऑफ कार शोरूम। यहाँ पर सबके बारे में हमें बता दिया गया है। अब हमें ब्लैंक्स में कुछ चीज़ें फिल करना है, तो वो हम देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। आरव एंड मीरा आर, अब यहाँ पर पूछा है आरव और मीरा एक दूसरे के क्या लगे, तो एक दूसरे के तो ब्रदर एंड सिस्टर लगे, है ना। अब आरव और मीरा एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर लगे, पर यहाँ पर ब्लैंक तो सिंगल है, तो यहाँ पर ब्रदर सिस्टर के लिए क्या टर्म यूज होती है, तो ब्रदर सिस्टर के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं सिबलिंग। ठीक, सो इसका आंसर आएगा सिबलिंग। ऑलराइट, सो द आंसर वुड बी सिबलिंग। ठीक, सेकंड, नेहा इज हरमन्स डैश। नेहा हरमन की क्या है, नेहा इज हरमन्स वाइफ। ठीक, तो नेहा इज हरमन्स वाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट, हरमन इज डैश ऑफ नेहा, तो हरमन इज हस्बैंड ऑफ नेहा। हरमन एंड नेहा आर पेरेंट्स ऑफ आरव एंड मीरा। हरमन ओन या रन, तो यहाँ पर बोला है हरमन इज एन ओनर, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ओनर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ओन। नेहा डैश इन अ स्कूल, तो नेहा सिंग्स इन अ स्कूल। आरव डैश बैडमिंटन, तो आरव प्लेज बैडमिंटन। मीरा सिंग्स इन स्कूल बैंड एंड आरव इज मीराज। आरव लड़के का नाम लग रहा है, मीरा लड़की का नाम लग रहा है, तो आरव कौन है, मीरा का ब्रदर है। तो ये यहाँ पर हमें फैमिली रिलेशनशिप्स की कुछ टर्म्स को यूज़ कर कर इन्होंने हमें ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो बनाकर बता दिया, जिससे कि हम समझ सकें कि ये क्या कैसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। यहाँ पर ये नेहा डैश इन अ स्कूल, मैं नेहा तो मदर है ना आरव एंड मीरा की, तो नेहा क्या करती है, नेहा टीचर है ना, तो यहाँ पर आएगा एफ में नेहा टीचेस। ठीक, नेहा टीचेस इन स्कूल। ऑलराइट, सो दिस वन वुड बी टीचेस। ऑलराइट, सो आई बिलीव यहाँ पर शायद एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और कुछ होता है तो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेशन नंबर 4 दैट विल बी dealt in the next class, but for today's class you have some task with you. What is the task? You have to finish your homework, you have to solve these fill in the blanks and write down in your copies. You have to arrange these shuffled words and form a sentence and write down in your copies. Question number 3 also has to be written in your copies. You have to write the correct pair of sentences in a form of a communication. And over here also I have told you to find out some of the blanks and write them in your copies. And this is question number 5, which again has to be written in your copies. So all these things will be your homework which has to be done, and I believe this is it for today's class. And if you have some doubts, so you can definitely ask your doubts in the group, or you can message me personally so that I can clear your doubts. So students, just go through this exercise and solve them and write down in your copies. All right, so students, this is it for today's class. Thank you so much. See you in the next class.